नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंचा है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी एक रिपोर्ट भेजी। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को ममता से हुई बातचीत का ब्यौरा भेजा है। नॉर्थ 24 परगना की सांप्रदायिक हिंसा पर भी जानकारी दी है। ममता के अपमान को राज्यपाल ने फिर से बेबुनियाद बताया। कहा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अमित शाह के ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन। जी न्यूज से खास बातचीत में हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कश्मीर के हालात पर अमित शाह ने कहा, घाटी में हालात नियंत्रित हो रहे हैं, जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा। जी न्यूज ने अमित शाह से पूछा, क्या आप महबूबा सरकार के कामकाज से खुश हैं? उन्होंने कहा, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चीन के साथ सीमा विवाद पर जी न्यूज से बोले अमित शाह, कहा, हमारा विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 117वीं जयंती है। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आज हाइफा में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। G20 समिट के लिए शाम को रवाना होंगे जर्मनी। इससे पहले तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में 5000 से ज्यादा भारतीयों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू भी पूरे वक्त साथ थे। भारतीयों के बीच पीएम के 3 बड़े ऐलान। तेल अवीव से दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इजरायल में इंडियन कल्चर सेंटर भी खुलेगा। OCI कार्ड के नियमों में भी राहत। पीएम ने हिब्रू से शुरू किया भाषण। कहा, 70 साल में पहली बार भारतीय पीएम का इजरायल आना अपने आप में खुशी की बात है। पीएम ने कहा, 800 साल पुराना है भारत और इजरायल का रिश्ता। यरूशलेम की गुफा और सूफी संत बाबा फरीद का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं दोनों ही देश। भारत में दीपावली मनती है तो इजरायल में हनुका मनता है। पीएम ने इजरायल के रुतबे की तारीफ की। कहा, किसी भी देश में नागरिकों की संख्या नहीं बल्कि उनका भाव मायने रखता है। पीएम ने भारत में यहूदियों के योगदान की भी तारीफ की। जनरल जैकब और ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, दुनिया हैरान है इजरायल की हर क्षेत्र में तरक्की से। सुरक्षा से लेकर सोलर एनर्जी तक कई देश पीछे छूट गए। पीएम ने मेक इन इंडिया से GST तक की बात की। कहा, मोदी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर पाकिस्तान की नजर। पाक मीडिया ने कहा, इस यात्रा से क्षेत्र में सामरिक असंतुलन का खतरा पैदा हो सकता है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई। आज लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी होनी है। नोटबंदी के मामले में आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर। बैंकों में जमा हुई रकम के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज GST पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह मीटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर एक और घोटाले का आरोप। सोलन में 23 करोड़ के जमीन घोटाले की CBI जांच की मांग। अचल कुमार ज्योति आज नए मुख्य चुनाव आयोग का पदभार संभाल लेंगे। नसीम जैदी आज रिटायर हो रहे हैं। लालू यादव 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी हटाओ रैली करने वाले हैं। बोले, 2019 का बीजेपी का सपना तोड़ कर रहेंगे। लालू के बयान का JDU ने समर्थन किया। कहा, विपक्ष एक साथ आया तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में दुकानों को 24 घंटे खोले रखने के लिए नया बिल लेकर आएगी। कई नियमों में भी बदलाव संभव है। मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन को अब नया नाम मिल गया है। अब प्रभा देवी के नाम से जाना जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। दिल्ली के जैतपुर में फर्जी बाबा गिरफ्तार। 10 साल के मासूम से दुष्कर्म करने का आरोप है। मुरादाबाद में मोबाइल टावर शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गया। आसपास के घरों को भी नुकसान। यूपी के संभल में हैंडपंप पर दबंगों का कब्जा। इलाके के लोगों को पानी की दिक्कत बढ़ी। प्रशासन बेखबर है। यूपी के बिजनौर में बेकाबू बस ने कार को टक्कर मार दी। 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में बेकाबू कार ने लोगों को कुचल दिया। 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में मंदिर के नाम पर भूमाफियाओं ने हड़पी 6 एकड़ जमीन। सरकारी अफसरों पर मिलीभगत का आरोप है। छिंदवाड़ा में बिजली के टूटे तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत हुई। लोगों का आरोप है कई बार शिकायत के बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया। उदयपुर में बेटी को पेड़ से बांधकर पीटने वाला पिता गिरफ्तार हुआ। मां की तलाश जारी। मर्जी के खिलाफ शादी करने से नाराज था पिता। राजस्थान के बांसवाड़ा में जीप नहर में गिर गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के बाल काट दिए। पीड़ित परिवार ने जादू टोने का अंदेशा जताया है। झारखंड के लातेहार में रेलवे के जूनियर इंजीनियर के अपहरण का अंदेशा। निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। परिवार का अस्पताल में हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप।
बिहार के नवादा में शराब माफिया का आबकारी विभाग की टीम पर हमला, इंस्पेक्टर और 3 कर्मचारी घायल। बिहार के कैमूर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई, दूसरा जख्मी है। बिहार के सुपौल में पिता ने बेटी की हत्या की, अपनी पसंद के लड़के से बेटी ने शादी की। बिहार के दरभंगा में लूट की साजिश नाकाम, पुलिस ने कुख्यात अपराधी अशोक मंडल को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, 10 जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है। मैक्सिको में 2 गुटों में फायरिंग हुई, हादसे में 26 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज, सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। फिल्म पन्ने खां में ऐश्वर्या राय से रोमांस न कर पाने का अनिल कपूर को अफसोस, 17 सालों बाद दोनों की जोड़ी पर्दे पर नजर आई।